डोंट ट्रस्ट एनीबडी। बहुत सारे लोग बैठे हैं जिंदगी में रायता फैलाने के लिए। ये कहानी पैसे के बारे में है ही नहीं जो कोई फॉलो कर रहा है पीछे। प्लीज डोंट बुलशिट मी। बत्तीसी दिखा के हंस रहे हो। शी इज हैविंग ट्रिप्स। मतलब मैं मुक्का मार दूं कोई और ऐसे करे तो तोते उड़ गए थे। माई आईब्रोज वर टचिंग माई हेयर लाइन। द वे शी मार्क्ड हर एक्सप्रेशन की आत्मा को ऐसा धक्का लगा है। देन शी फेक कंसोल्ड मी। कितने पैसे चूस रही है ये इंसान मेरी लाइफ से। आई एम गोना स्लैप यू हार्ड। भाई साहब, वीडियो देखने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। ओपन योर ईमेल, गो टू डिवाइस सेक्शन एंड चेक द नंबर ऑफ डिवाइसेस यू आर लॉग्ड इनटू। कोई भी डिवाइस ऐसी हो जिसको आप नहीं पहचानते हैं, इमीडिएटली लॉग आउट। ऑल्सो डोंट ट्रस्ट एनीबडी बिकॉज people are sick in their head. They have sick mentality and they're going to use you and throw you like a 3 रुपए का बॉल पॉइंट पेन। तो सुनो, आखिरी तक चुपचाप बैठ के सुनो, 2x पे सुनो बट सुनो, बिकॉज इट विल हेल्प यू। इट विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज। अगर आप भी कुछ ज्यादा ट्रस्टिंग है, कुछ ज्यादा गिविंग है, इट विल हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज एंड सॉर्ट आउट द शिटी पीपल आउट ऑफ योर लाइफ। और ये तो बिल्कुल सोचना ही मत कि मैं इतनी समझदार हूँ, आई एम सो अवेयर, आई एम सो इंटेलिजेंट कि कोई यूज नहीं कर सकता। ब्रो, आई वॉज ऑल्सो वेरी अवेयर। लाइफ की उस पार्ट से लोग एंटर करेंगे कि यू विल फील दैट दिस वाज सो ऑर्गेनिक, ये तो मेरा दोस्त था, ये ऐसे कैसे कर सकता है। बट ब्रो, हर कोई सब कुछ कर सकता है। तो मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। 1 साल हो गया, ये 1.5 साल हो गए। तो आई वेंट टू दिल्ली क्योंकि मेरा कॉलेज चल रहा था उस टाइम, प्राइवेट वाला ऑफ कोर्स। तो मैं दिल्ली गई थी, मुझे कोचिंग कंप्लीट करनी थी एंड दैट ईयर मैटर्ड फॉर मी। लाइक यू नो, इट वॉज जस्ट दैट ईयर कि आपको लगता है कि इट इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट, इट इज गोइंग टू बी प्रोडक्टिव। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार दिस ईयर आई एम गोना गिव माई बेस्ट, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग शिटी। बट आप कुछ ऐसा रिजॉल्व करके जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा इंसान भी आपकी जिंदगी में रायता फैलाने वापस आ नहीं रहा है। बहुत सारे लोग बैठे हैं जिंदगी में रायता फैलाने के लिए। सो मैं ना एक पीजी में रहती थी। आई हैड अ सेपरेट रूम ऑफ माई सेल्फ। एक दिन सुबह सुबह मैंने लॉक लगाया अपने घर के गेट पे। तो पीछे से एक बंदी थी, लेट्स कॉल हर रिया। नो ऑफेंस टू ऑल द रियाज आउट देयर, यू गाइज आर सो स्वीट, आई नो, बट अब मैंने ऐसे ही नाम दे दिया, मुझे वही याद आ रहा है। तो रिया was standing there and she was having mixed kind of argument with her house help. She was very funny in all the lines she was throwing. तो मुझे ना ऐसे थोड़ी सी हंसी आई। तो I smiled in, मतलब अपने खुद में ही, मैं जैसे कहते हैं ना मंद मंद मुस्कुरा ली। तो मैं खुद में ही I smiled and then I locked my house and I started moving. फिर मुझे 5 मिनट बाद फील हुआ कि वो मुझे कोई फॉलो कर रहा है पीछे, मतलब एग्जैक्टली इन माई फुट स्टेप्स, एग्जैक्टली एट दैट सेम स्पीड, कीपिंग अ डिस्टेंस। और दिल्ली इज अ हॉरिफिक प्लेस टू बी। मतलब आई नो अ लॉट ऑफ यू विल बी क्विक टू जज हियर, जो दिल्ली वाले होंगे, बट बीइंग अ गर्ल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर सेफ्टी, I am not going to ever appreciate the place Delhi is. तो वो पीछे पीछे तो मुझे थोड़ा सा क्लिक किया। तो what I did was, मैंने अपना फोन निकाला एंड स्टार्टेड कैप्चरिंग ऐसे झूठी मूठ की सेल्फी, क्योंकि मुझे पता नहीं था भाई कि कौन आ रहा है पीछे से। तो मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला, ऐसे सेल्फी टाइप का खींचने लगी। फिर मैंने देखा दैट गर्ल रिया, शी वाज एक्चुअली फॉलोइंग मी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, लड़की है ना, द रिलीफ यू गेट, इंस्टेंट रिलीफ कि भाई लड़की है, कोई लड़का नहीं पीछा कर रहा है। तो मैं सॉरी, ऑटो वाले भैया तक मैं पहुंची। मैंने ऑटो रोका, मैंने बोला भैया वहां तक जाना है। मैं बैठी ही थी कि रिया क्लाइंब इन नेक्स्ट टू मी। ठीक है, तो मुझे लगा ठीक है भाई, नॉर्मल है, फिर से लड़की है, लड़की, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मुझे नहीं याद है कि किसने पहला सेंटेंस स्टार्ट किया बोलना। इंस्टेंटली स्टार्टेड चैटिंग बिकॉज वी हैड द सेम हाउस हेल्प। वो कहते हैं ना, जैसे हमारे इंडियन हाउस होल्ड में बताया गया है कि अच्छे घर से लग रही थी, ऑफ कोर्स। तो मेरे इंडियननेस जगी, आई वाज क्विक टू जज कि भाई अच्छे घर से लग रही है, आई कैन टॉक। मैं कभी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान से बात नहीं करती हूँ जिसको मैं नहीं जानती हूँ पहले से। यार कुछ तो पता होता है। अनजान लड़की दिल्ली में मिल गई ऑटो में, आई एम नॉट गोना स्टार्ट टॉकिंग। पर मुझे नहीं पता था ना कि ये ऐसी नॉर्मल सी बात कुछ सीरियस हो जाएगी। एंड शी वाज सो डैम फन। जो सेंटेंसेस वो बोलती थी ना, इतनी हंसी आती थी, नो मैटर हाउ कनिंग शी वाज समटाइम्स और हाउ स्वीट शी वाज समटाइम्स, बट यू ऑल यू गोना डू इज यू गोना लाफ। तो धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप काफी ग्रो कर गई, एक रूटीन में आ गए हम। सुबह रोज हम डेली साथ में जाते थे, चौराहे पे साथ में उतर जाते थे। धीरे धीरे हम साथ में सुबह नाश्ता करने लगे, बिकॉज वहाँ पे फ्रूट्स और पोहा सब रोड पे मिलता है, तो हम वहीं से खरीद लेते थे। देयर ऑल्सो आई यूज्ड टू पे कि भाई ठीक है, मतलब मेरी दोस्त है। और फिर धीरे धीरे जब हमारी फैमिलीज की बातें होने लगी तो मुझे पता चला शी वाज नॉट फाइनेंशियली वेरी गुड। मतलब उसको देख के इतना नहीं लगता था, आई डोंट नो हाउ शी वाज सो प्रेजेंटेबल भी मैं नहीं बोलूंगी, आई डोंट नो, शी वाज वेल केप्ट। तो मैं ना, हम कभी एक दिन शॉपिंग गए थे, हम कभी बुक्स लेने गए, कुछ भी लेने गए, तो आई यूज टू बी द वन हु यूज टू पे। मैं चुपचाप पैसा भर देती थी।
प्रॉब्लम ये है कि ये कहानी पैसे के बारे में है ही नहीं। पैसे तो मैंने मेंशन कर दिया बिकॉज इट वाज वन ऑफ अ फैक्टर जो ये कहानी को खोलने लगा था। बट द सैड पार्ट इज कि एक दिन my life started derailing. I felt like I was losing my mind. तो एक समर प्रोग्राम था एक कॉलेज में. I was very excited for that summer program. मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना कैंडी शॉप के बाहर, like jumping and dancing and so damn excited कि भाई I can finally attend a summer program. It was knocking out the wind out of me in a very good way. तो मैंने अप्लाई कर दिया and I was very positive. For the first time in almost 2 years I was happy. भाई मैं किसी को बता नहीं रही थी कि मैं इतना सीक्रेटली विश करी हूँ. आई डेंट वांट टू जिंक्स इट. उन्होंने बोला वो 15 तक रिप्लाई करेंगे. 15 तक रिप्लाई नहीं आया मेरे पास. आई वाज सो अपसेट. एक और मेरे जानने में डीयू की ही लड़की थी, उसने अप्लाई किया था एंड शी गॉट अ रिजेक्शन लेटर कि आप सेलेक्ट नहीं हुए. बट मेरे पास रिजेक्शन लेटर भी नहीं आया था. आई वेंट नम कि क्या हो रहा है. मेरा ईमेल फिर से नहीं पहुंचा. लाइक माई आंसर्स आर नॉट गेटिंग डिलीवर्ड, माई असाइनमेंट्स आर नॉट गेटिंग डिलीवर्ड. क्या हो रहा है? व्हाट इन लाइफ इज एक्चुअली हैपनिंग? वर्स्ट पार्ट इज आई डेंट हैव एनीबडी टू ब्लेम. मैं किसको बोलूं भाई? मैंने एप्लीकेशन भरा था, मैंने फीस जमा करी थी, सब कुछ मैंने करा था. उसके बाद मैंने ये सब रिया से शेयर किया. हर बार जब मेरे साथ कुछ गलत होता था, शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी. शी वॉज सच अ गुड फ्रेंड. मुझे ऐसा लगता था कि आई हैव फाउंड माई सोलमेट काइंड ऑफ थिंग एंड शी वॉज सो काइंड अबाउट इट. एंड प्लीज गाइस, hold on to that detail that she was very kind about it. I started moving on, getting in that usual routine, but I didn't feel very good about all the things happening. So one day, one afternoon, I missed my class. I didn't meet Riya in the morning. और उसके बाद मैं चुपचाप अपना दोपहर में बैठ के कुछ तो आफ्टरनून सेशन वाली क्लास अटेंड कर रही थी. And then she called me. उसने मुझे कॉल किया और ऐसी बहुत हिली सी लग रही थी. I don't know, मतलब शेकी. हर वॉइस वॉज लिटरली जिटरिंग एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो रो रही है. शी वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ हिकअपिंग और समथिंग. तो मुझे लगा कि भाई रो रही है. तो मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, व्हाट हैपेंड टू यू, इज एवरीथिंग ऑल राइट? एंड जेन्युइन कंसर्न. शी टोल्ड मी दैट अ मदर गॉट इन एन एक्सीडेंट एंड द मोमेंट शी सेड इट आई वाज हिट कि भाई ये कैसे, ये क्या हुआ. आई स्टार्टेड आस्किंग हर काउंटर क्वेश्चंस एंड शी स्टार्टेड रिप्लाइंग एंड क्राइंग वेरी बैडली. शी वाज पैनिकिंग. तो मैंने बोला अच्छा कुछ नहीं, यू चिल, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ. बिकॉज आई हैड इट वाज मंथ एंड, तो मेरे पास ज्यादा पॉकेट मनी बची ही नहीं थी उस टाइम की मैं उसकी ज्यादा कुछ हेल्प कर पाऊँ. तो मैंने पापा को फोन किया. पापा इज द प्रूफ. आई कॉल्ड हिम वन डे एंड मैंने पापा से बोला, मैंने कहा पापा ऐसे हो गया है, उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, शी इज लिटरली क्राइंग, आई नीड सम मनी, आई हैव टू बुक हर टिकट्स. मुझे उसके फ्लाइट टिकट्स करने हैं और उसको थोड़ा सा पैसा ऐसे भी दे देती हूँ मैं कि वो जाएगी रास्ते में. पापा वाज सो काइंड. उन्होंने तुरंत मुझे पैसे भेजे. विद इन 2 seconds आई गॉट अ जीपे नोटिफिकेशन. मैंने फटाफट लैपटॉप खोल के 17,000 की फ्लाइट बुक करी उस बंदी के लिए. आई गेव हर मनी फॉर 5,000 एक्स्ट्रा and I told her to go. I hugged her at the airport. I was happy to be a person who was there for another person. एक बार my gut said कि oh my god, helping with this much amount of money when I'm not even earning with my parents' money, maybe it is not right. But फिर मैंने तुरंत उस थॉट को कट किया कि क्या बकवास है खुशी. Is this how you have been brought up? ये सिखाया पेरेंट्स ने. If you can help, just go out there and help. मजा तो तब आई जब मुझे धक्का लगा भाई कि क्या हो गया. मैं बताती हूँ क्या हुआ था. मैं क्लास में बैठी थी, गर्ल स्लिप नेक्स्ट टू मी, शी सैट ऑन द बेंच नेक्स्ट टू मी, शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी. मैं क्या ही बोलूं, ऐसे फालतू की रिप्लाई कर रही थी मैं. तो वो बंदी मेरे से रिया के बारे में बात करने लगी और फिर उसने रैंडमली एक सेंटेंस थ्रो किया कि यार रिया का तो सही है, मस्त घूमती रहती है एंड व्हाट अ लाइफ शी हैज, वाओ, आई एम सो जेलस. एंड आई zoned out the moment she said the kind of trips she is having. उसके बाद सू सी आवाज आई, ब्लॉक्ड हर आउट. And I question myself, trip? She's having trips? Oh my god, I just can't digest the fact because she was howling that day, crying, devastated. जैसे लग रहा था कि क्या हो गया उसके घर में. Her mom was not well, she was hospitalized apparently. Trip? कोई सेन आदमी इस समय पे घूमने जाएगा? I asked कि तुम्हें कैसे पता चला that Riya went on trips? And then she started smiling smugly कि तो मेरे पास आ गई बात करने. So she simply opened her Snapchat and मैं Snapchat यूज नहीं करती हूँ. I don't like that app. Riya is on Snapchat. Okay, no problem. You be on Snapchat, but please don't bullshit me. She used to send a lot of snaps about her trips. Riya was covered with snow, her hair falling from her face, pink cheeks, smiling ear to ear, कैप लगाए हुए फर वाली एंड एवरीवेयर. मैंने कहा ये स्विट्जरलैंड चली गई है क्या मेरे से पैसे लेके? मुझे पता नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं है, शी वेंट टू कश्मीर और समथिंग. बट दैट इज नॉट द टॉपिक. द टॉपिक इज कि तुम्हारी मम्मी बीमार है, तुम बर्फ में
बत्ती सी दिखा के हंस रहे हो, कैसे? हाउ आर यू एक्चुअली डूइंग दैट? फिर मैंने रिया को एक टेक्स्ट किया, ब्रो वेयर आर यू? with my mom in hospital taking care of her. She sent me a picture of her mother with an oxygen mask and all, and my head started spiraling. मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि भाई ये क्या कर रही है, ये पक्का झूठ बोल रही है मेरे से। बट मुझे लगा यार नहीं, द अदर वॉइस इन मी वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जिंदगी में किसी चीज में मैं इतना पॉजिटिव नहीं होती, मैं बता दे रही हूँ। कभी किसी चीज को, मैं हर चीज को भाई ये गलत ये गलत ये गलत, रिया को लेके आई वाज लाइक नहीं भाई ऐसे नहीं कर सकती, लेट मी आस्क, लेट मी बी वेरी, लेट मी नॉट बी जजी, नॉट, मतलब मुझे जजमेंटल नहीं होना था, मुझे अपने इंस्टिंक्ट्स को, गट्स को ट्रस्ट नहीं करना था। भाई दोस्त की बात मानेंगे, दोस्त की बात मानेंगे और बेवकूफ बनेंगे। आई बीन सो ट्रस्टिंग ऑल अलोंग, मतलब मैं मुक्का मार दूं कोई और ऐसे करे तो, एंड स्टिल आई वाज ट्राइंग टू फाइंड रीजन। मेरे सर में मैं सोच रही थी भाई मैं गलत हूँ, प्लीज भगवान मुझे गलत हो जाने दो। आई फाउंड वन गुड फ्रेंड इन दिस एलियन सिटी राइट हियर। It was not happening. I was losing my calm. I was losing my nerves. I was so shocked and angry. बट मुझे लगा कि आउटराइट चिल्ला देने से आई विल नॉट गेट टू द रूट्स, मुझे नहीं पता चलेगा व्हाट दिस दुष्ट लड़की इज डूइंग आउट देयर। फिर जब वो वापस आई 10 दिन बाद, तो मैंने उससे बोला चलो मिलते हैं, लेट्स मीट एंड गो टू अ कॉफी, लेट्स ग्रैब एस्थेटिक स्टारबक्स ड्रिंक। फिर मैंने उससे पूछा, आई यू लुक ब्यूटीफुल योर कश्मीर पिक्चर्स। एंड देन फॉर अ स्प्लिट सेकेंड मुझे लगा मैंने इमेजिन किया, बट नहीं, 1 मिली सेकेंड के लिए ना उसके क्या बोलते तोते उड़ गए थे कि भाई ये क्या बोल दिया इसने। बट the way she masked her expressions, 1 मिनट बाद मुझे लगा Oscar, you deserve an Oscar for changing your expressions in a split second, bro. She had her answer prepared, guys. बहुत calmly उसने बोला, I never knew you would find out. My eyebrows were touching my hairline. Yes. मैंने कहा ये क्या बोला तुमने, क्या बोला? हाउ? नो सॉरी, नो एक्सप्लेनेशन, सॉरी भी तुम, अरे भाई साहब ये कैसे कोई बोल सकता है? मेरे मुंह पे कह रही, मुझे लगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। भाई तुम बेवकूफ हो, मुझे पता चल गया तभी मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आई एक्सपेक्ट दिस आंसर फ्रॉम यू। मैंने कहा ठीक है, यू जस्ट बी। मैं बोला यार मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, फिर मुझे लगा कि मैं चली जाऊंगी तो विल बी रिफ्रेशिंग, मैंने तुम्हें नहीं बताया बिकॉज आई थॉट यू विल जज मी। I will judge you, bro. I'm pampering you like I'm your family. I'm booking your tickets, looking out for you when other girls are being bitchy. And I will judge you, right? I was like done. मैंने कहा ठीक है भाई। I was like okay, मैं कैफे से तो ऐसे ही बाहर आ गई थी, but starting cutting my signal। मैंने कहा इतनी भी दोस्ती मुझे नहीं चाहिए ना, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि you'll keep lying to me and I'll be your friend. I'm not a lovesick puppy running after you. No, please, bro. After a few days, मुझे याद नहीं है कितने दिन बाद, मैं अपने iPad पे ऐसे कुछ ईमेल स्क्रॉल कर रही थी। फिर मैं जंक फोल्डर में गई एंड जंक फोल्डर में मुझे एक ईमेल मिला दैट वाज टू द सेम यूनिवर्सिटी। उस ईमेल पे क्लिक किया, मेरी आत्मा को ऐसा धक्का लगा है, मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ, निकल के मैं 10 फीट पीछे चली गई थी, बिकॉज इट वाज अ रिजेक्शन ईमेल। नहीं, यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे नहीं रिजेक्ट किया था, मैं बेवकूफ थी जिसने खुद ही डिनायल ईमेल भेज दिया था कि मैं आपकी इंटर्नशिप नहीं करूंगी। हाँ भाई मैं बेवकूफ हूँ, मैंने पहले अप्लाई किया, फिर मैं रोई कि मुझे इंटर्नशिप क्यों नहीं मिली, फिर मैंने मना कर दिया। एट दिस मोमेंट मैं बस I'm just living because I'm not able to make sense कि वो ईमेल क्या कर रहा है मेरे ट्रैश बिन में। उसके बाद मैं सेटिंग्स में करते करते कुछ तो डिवाइसेस में चली जाती हूँ, लॉग्ड आउट वाले, ठीक है, कि मतलब सॉरी लॉग इन वाले, कि कौन कौन से डिवाइसेस में मेरा ईमेल लॉग इन है। 3 डिवाइसेस थे, मेरा फोन, मेरा टैबलेट और एक मेरी सिस्टर का टैबलेट जिसमें मैंने ही लॉग इन किया था। द 4th डिवाइस लाइंग देयर, मुझे नहीं पता था वो किसका डिवाइस है। जब मैंने उस डिवाइस का नाम देखा, इट वाज रियाज टैबलेट। Oh my god, I couldn't make sense. Active कैसे है ये? How is she using? Is she using my email? And then, like a wave of seawater, it hit me. I was breathing. I was also not breathing. I was not in my body right now, not in my brain right now. It started making sense. Ria was in my email. She got the notification before I could. She replied it on my behalf, denying it. Then she fake consoled me कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। माचा मार दूं मेरे सामने अभी वो लड़की आ जाए तो मुझे इतनी गुस्सा आ रही है। मैं सोचा मैं क्या करूं, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रही थी। मैंने सोचा ऐसे तो नहीं छोड़ना है, लेट्स कन्फ्रंट हर। वी स्टार्टेड हैविंग कन्वर्सेशन, आई टोल्ड हर अबाउट इट एंड इट वाज द मोस्ट वियर्ड कन्वर्सेशन इन माय लाइफ। शी समहाउ टर्न्ड इट ऑल, उल्टा सीधा कर दिया उसने। मेरे सर में एक जलेबी सी बन गई थी। शी सेड दैट शी वाज गोइंग थ्रू अ रफ पैच एंड शी डिडंट न्यू व्हाई शी डिड इट। उसको एक अच्छा दोस्त चाहिए था, उसको लगा अगर मैं चली जाऊंगी शी वुड नॉट have me
Like what? I am your bro, I am your mother, I am in Delhi to raise you up, to feed you, to fucking treat you as my kid. This just doesn't make sense to me. This is pure evil, pure drama. Then I started also calculating my money कि भाई कितने पैसे चूस रही है ये इंसान मेरी लाइफ से. ऑटो का पैसा मैं दे रही हूँ, ब्रेकफास्ट का पैसा मैं दे रही हूँ, कपड़े मैं एक खरीद रही हूँ तो दो लेके आ रही हूँ फॉर हर, बुक्स मैं खरीद रही हूँ, मेरे फालतू मेरे पैसे से वो ट्रिप पे भी चली गई है घूमने, मम्मी का झूठ बोलकर. और जो अपनी मम्मी का फेक एक्सीडेंट करा ले, अपनी मम्मी को यूज कर ले, दैट इंसान इज लाइक अ गटर फॉर मी. शी इज अ गटर ऑफ अ पर्सन इफ शी डिड दैट. मैंने लड़ाई झगड़ा किया उससे काफी, और चिल्लाना पिटना बचा. मैंने उससे बोला कि चली जाओ, जस्ट गो अवे. द नेक्स्ट टाइम यू शो योर फेस टू मी, I'm going to slap you hard and I'm going to ruin your life. Remember, I'm capable of that because my family is super supportive if I'm not wrong. If I'm not wrong, they'll just burn the world for me. I don't want you to be in ashes. It is peak time of both of our careers. और कुछ मैं ruin नहीं करना चाहती. I blocked her, literally kicked her out of my room. I survived my time in Delhi. I went back to being productive and I refused. I refused to let that shitty girl ruin my day, my mind anymore. ऐसे अजीब गरीब भी छोटा वर्ड है इन लोगों के लिए. वो जो इंडियन सीरियल्स में दुष्ट नहीं आती, नागिन, शी वाज अ नागिन, कमोलिका थी वो. तो ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहिए. जिसकी जिंदगी खराब हो रही है वो अपनी जिंदगी नहीं संवार रहा है, वो दूसरों की जिंदगी खराब कर रहा है ताकि हम एक सेम पेडेस्टल पे आ जाए. अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए, ईमेल में सेफ रहिए, फालतू लोगों को से बचे रहिए. यार एक बात तो मुझे नहीं पता, उसको मेरा ईमेल पासवर्ड मिला कैसे था. मतलब ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं. मैं इतना गुस्सा थी उस समय कि आई जस्ट इग्नोर्ड इट. जो क्रीपी क्रॉली कीड़े होते हैं ना, वैसे रेंग रहा था वो मेरे पे कि कैसे कोई कर सकता है. जैसे सो मतलब आपका कितना क्रिमिनल माइंडसेट है कि आप किसी की ईमेल ले लो और फिर उसकी जिंदगी खराब कर दो. कुछ भी कर सकते हो. यू कैन यूज एनीबॉडीज पिक्चर्स लाइक दैट. Don't let them use you. Your life is your life. Be caring, be nurturing, be protective of yourself. Protect yourself from any toxic इंसान in your life. और जो गलतियां करे और फिर उसको आप पे ही blame कर दे कि maybe you will judge me. Completely toxic. Just kick these people out of your life and be free, be happy. You have all the right to be peaceful in your head because your head matters, your personal space matters. अगर कोई आपकी personal space में आपको दिक्कत दे रहा है, धक्का मार के भगाओ यार उसको. On that note, I'll wrap up. Okay, bye. Like the video, subscribe the channel, share it to a lot of your friends who are naive enough to trust other people easily, and be aware, be safe.